वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजेबोइनवाड़। मंडे के लिए क्या डिस्कशन रहेगा ये देख लेते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीकली अगर हम देखेंगे, प्रकाश राजेबोइनवाड़ चैनल हो या फिर आचार्य ग्रोथ्स हो, तो वीकली में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं क्या? नहीं। हम कितनी बार गलत हुए? सिंगल डेज में एक बार भी हम गलत नहीं हुए। आप आके चैनल पे दोनों में भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, तो कुछ चीजें हैं। रिस्की एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर स्कैल्पिंग मेथड रिस्की के लिए, और जो नए वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, जब तक रेंज में है 3 स्कैल्प कर सकते हो। और जो राइडर है, सेलर है, वो रेंज को सेल कर सकते हैं। और सेफ ट्रेडर जो है वो ब्रेकआउट का अगर वेट करेंगे तो ही उनके लिए थोड़ा सा सेफ रह सकेगा। ठीक है। तो आज का टारगेट दोनों साइड में भी, बोथ साइड मतलब अप साइड एंड डाउन साइड, दोनों भी साइड में क्या था? हाँ, कम था। तो निफ्टी का मैंने सपोर्ट किया जाता 25,300, 82,500 सेंसेक्स का, 55,500 निफ्टी बैंक का। अब नेक्स्ट मूव, ये अगर लेवल टूटेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। अगर आपने ऊपर से शॉर्ट किया है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। ये मेरा 10 बजे तक का डिस्कशन था। देन उसके बाद है ना, मैंने जो आपको सपोर्ट दिया था वो सपोर्ट पूरे दिन में काम कर रहे हैं क्या, ये बहुत जरूरी है। कि अगर कोई भी नंबर्स लिख दिया बोल के लिखना इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे एक इसका एग्जांपल देख सकते हो आप। अगर मैं ये तो ट्रेड दिया था, चलो छोड़ देते हैं इसको। निफ्टी बैंक देख लेना। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे आता है 55,784 पे बाउंस आ गया, देन बाउंस आ गया, उसके बाद में नीचे आ गया। तब मैं बोल भी रहा था कि नीचे आ सकता है। क्या लिखा है? इस बार अगर टूटा तो डायरेक्ट टारगेट होगा 55,500 का। तो देख ही लेते हैं हम कि हमारा डिस्कशन भी देखा है। ये तो मैंने बस एक बताया, मैंने 55,500 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। उस दिन 55,000 का टारगेट था, दूसरे दिन 55,500 के नीचे कर रहा था टारगेट। तो आइए तो वीकली में किस तरीके से सेंटिमेंट बन रहा है ये देख लेते हैं, और डेली में प्राइस एक्शन और आर्ली में ये पूरा फुल एनालिसिस कर लेते हैं। जब वीकली एनालिसिस होता है इसमें पूरा सेंटिमेंट, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, FISDS डेटा, सभी तरीके से डेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। लुक इट हियर गाइस, यहाँ पे सेंटिमेंट देख लेना। यहाँ पे 23,600 पे डेली ट्रेंड चेंज हो चुका था, लेकिन यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है। यहाँ पे इवनिंग स्टार, और इसका लो अगर तोड़ देता तो यहाँ तक का टारगेट था, और ये इवनिंग स्टार इसके नीचे 22,000 के नीचे एक्टिवेट हो जाता। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, इस लेवल पे 23,600 से अब 24,600 और 25,600, ये 2,000 पॉइंट मार्केट यहाँ से अपसाइड आ चुका है। मतलब ये 6% से लेके 7% के जोन में अपसाइड आया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ इतना बड़ा तो इंडेक्स में हम सोचते नहीं है। तो ये तो यहाँ पे करेक्शन आ गया, यहाँ पे एक परफेक्ट डब्लू बनाया। अगर हम इस डब्लू का नेकलाइन अगर देखेंगे तो 25,200 है, 25,300 पे मार्केट खड़ा हुआ है, और 200 पे डब्लू का नेकलाइन है। अगर मार्केट 300 के नीचे आएगा तो 200 तक आ सकता है, पहली बात। और 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक ग्रीन कैंडल बना चुका है। यहाँ पे देख लेना, 1 2 3, ये लगातार गिर ही रहा था। यहाँ पे साइडवेज था, 1 2 3, लुक एट हियर। ये 3 वीक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद 1 वीक रेड कैंडल बन सकता है, जो कि हम पुल बैक कह सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 300 के नीचे 25,200 तक ये आ सकता है। 25,200 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट। 25,200 के नीचे 25,000 तक आ सकता है, जो कि बहुत बेटर देन बेस्ट एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। ये हमें वीकली में दिख रहा है सेंटिमेंट। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी आपको डब्लू परफेक्टली दिखाई देगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, यहाँ पे इनवैलिड किया, सिमिलर कैंडल बना है और इसके ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे
फिर से जैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया था वैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है। अभी ये एक्टिवेट होगा 25,200 के बिलो, जो जिसका टारगेट होगा, सॉरी 25,300 के बिलो, जिसका टारगेट होगा 25,200 है। तो डेली में भी डब्ल्यू है और सेंटिमेंट एकदम परफेक्ट है और ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, तो बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है। अर्ली में चेकआउट कर लेते हैं, मंडे के लिए लेवल देखते हैं। और अर्ली में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लेना, ये EMA 21 लगा है और जानबूझ के मैंने इस बार चार्ट पे रखा है। लुक इट हियर, यहाँ पे नहीं टूटा, यहाँ पे नहीं टूटा, यहाँ पे नहीं टूटा, यहाँ पे भी EMA 21 नहीं टूटा, यहाँ पे भी नहीं टूटा, फोल्ड किया गया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। मान लेते हैं गैप डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंडे गैप डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ये FIS DIS में हम लोगों को क्लियर कट नहीं लेकिन 80-85% हमें दिखाई देगा। लास्ट अगर हम फ्राइडे के लिए जो डेटा देख रहे थे थर्सडे का, इसमें हमने देखा था कि FIS DIS दोनों भी बाय करके चले गए, लेकिन मार्केट गैप डाउन या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर 20-25 पॉइंट नीचे आ गया। क्या ये लोग ट्रैप हो चुके हैं क्या? इस सवाल का आंसर प्राइस एक्शन या फिर डेटा में अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि गैप डाउन हो जाएगा यहाँ पे 25,280 के नीचे। तो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हो जाएगा थोड़ा सा ये ऊपर जाके है ना, ये नीचे आ जाएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाएगा 25,350 के आसपास, हाँ, तो ये साइडवेज रह सकता है। अगर गैप अप हो जाएगा 440 के आसपास तो सेम सिचुएशन है, ये साइडवेज हो सकता है। क्यों? यहाँ पे एक टच है और ये नीचे आया ऊपर गया, और ये नीचे आया ये ऊपर गया। ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, हाई लोअर हाई देन लोअर हाई। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो इसका लो क्या आ रहा है आपका 25,280 या फिर 300 के नीचे अगर आएगा तो 25,200 का टारगेट आपको इजीली दे सकता है। अगर ये 280 250 के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा। 280 के पास तो ठीक ठाक 80 पॉइंट का टारगेट रहेगा, पहले ही 15 मिनट में टक टक करके आ जाएगा, जैसे ये पहले 1 घंटे की कैंडल थी इसी तरीके से। लेकिन जो मैंने अभी आपको समझाया था, EMA 21 कभी भी इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है अभी तक। अप ट्रेंड में है तो अर्ली में है, EMA 21 के ऊपर है। तो इस बार अगर यह ब्रेक करेगा तो वो क्या लेवल रह सकता है, तो वो लेवल भी यही आ रहा है भाई 25,280 के नीचे। सर ये में तो है 25,320, 40 पॉइंट नीचे है। जब मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है ना, या तो ये कैंडल में जैसे यहाँ पे देख लेना डिस्टेंस है डेविएशन, तो यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो ये में नीचे से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो ये में ऊपर से नीचे आ जाएगा। हाँ, तो उतना बफर लेके चलना पड़ेगा। तो आपको सपोर्ट में समझ में आ गया, 25,300 से लेके 280 एक सपोर्ट है। इसके नीचे हम लोगों को 25,200 तक का एक 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, 100-120 पॉइंट का। 200 के नीचे ही हमें 25,000 तक जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। लेकिन यूएस ने फिर से है ना H1B वीज़ा जो है उसके ऊपर अच्छा खासा $1 लाख अभी ये लगाया फाइन, तो ये बहुत ह्यूज हो गया है। देख लेते हैं। और 25,370 के ऊपर अगर रहेगा तो 470 तक जा सकता है। ये 100 पॉइंट है, 470-500 तक जा सकता है, इजीली अप्रोच करेगा। ठीक है, देन आते हैं अर्ली के बाद 5 मिनट में चेकआउट करते हैं। तो साइडवेज था, 10 बजे के बाद मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साइडवेज ही था। और 15 मिनट में भी अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 मिनट में भी पहले 15-20 मिनट जो मोमेंटम था, ये वही मोमेंटम था पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज था। इसका रीज़न क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन या फिर ये में किस तरीके से काम करता है यहाँ पे देख लेना। जब भी आता है 15 मिनट में ये में 21 के आसपास साइडवेज 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 साइडवेज। तो अभी ये यहाँ पे भी साइडवेज ही गया था यहाँ। और 15 मिनट में जब भी वो ये में 21 के नीचे आता है तो उससे कई ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम आता है। और बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप अप अगर हो जाता है
ऐसे। तो ये EMA21 के आसपास एक सपोर्ट लेके फ्रेश प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दिन है अपोजिट साइड ही डायरेक्शन आता है। तो ये हम लोगों को दिख रहा है 15 मिनट में, 5 मिनट में। तो ओवरऑल मंडे के दिन थोड़ा सा मार्केट अगर गैप डाउन या फिर गैप अप हो जाता है, गैप अप या फिर गैप डाउन, तो थोड़ा सा बच के काम करना चाहिए। अभी ये सेंसेक्स का क्या है ना, जो हमने अभी तक निफ्टी 50 में डिस्कशन किया है, सेम पैटर्न, सेम EMA21 आप लगा के देख लेना, सेम सभी चीजें काम करेंगी। तो यहाँ पे है ना, सीधा हम लेवल ले लेते हैं 82,800 के ऊपर 83,000 तक का एक स्मॉल टारगेट आपको देखने मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे रियल ब्रेकआउट आपको 83,000 के ऊपर देखने मिलेगा। 83,500 तक का ये टारगेट जाएगा। फ्लैट ओपनिंग में गैप अप हो जाता है 83,000 के आसपास, तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ये सपोर्ट लेगा 82,800 के आसपास, देन 83,000 एक फर्स्ट टारगेट होगा, देन 83,500 सेकंड टारगेट होगा, 83,000 फ्रेश ब्रेकआउट करेगा। तो ये तो होगा अपसाइड का। डाउन साइड में है ना भाई, 82,450 के बिलो 82,000 तक इजी अप्रोच दे देगा मार्केट। मान लेते हैं कि 82,400 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है 400 के आसपास, यहाँ पे 300, 350, 400, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरीके से रेजिस्टेंस लेगा, एक्सटेंडेड होके यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है 82,500, 550 तक। देन यहाँ पे कोई बेरिश टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे इस तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक टाइप पैटर्न यहाँ पे देख लेना आ गया, देन फिर नीचे, तो बेरिश कैंडलस्टिक टाइप कैंडल पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा आपको डबल, सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। तो ये पैटर्न काम करते हैं भाई, लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, याद रखना। लुक एट हियर, यहाँ पे भी बेरिश टाइप ही कैंडलस्टिक पैटर्न था, देन नीचे आ गया, तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही था। तो इस तरीके का नीचे ओपन होता है तो ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ तक अगर एक्सटेंड हो जाता है तो बेरिश टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेगा। यहाँ पे मारा है, यहाँ पे भी मारा है, तो वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। EMA21 के नीचे 5 मिनट का कैंडल 15 मिनट तक अगर वो सस्टेन हो जाता है, तो आप एक पुल बैक समझ के यहाँ पे छोटा सा SL लगा के 82,800, 850 का 82,000 के टारगेट का आप प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 82,500, 500 के नीचे 82,000 तक इजी अप्रोच कर देगा ये। देन आते हैं यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का देखा, लेवल टू लेवल देखा, सब चीजें देखी, प्राइस एक्शन देखा, सेंटीमेंट देखा, सब कुछ हो चुका है रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो किस स्ट्रेटजी से हम प्ले कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख लेना, ये परफेक्ट पुल बैक आप मान सकते हो इसको, ये इसने रेजिस्टेंस ले लिया है 55,500, 550 का ही रेजिस्टेंस ले लिया है। 55,500 के नीचे है तो 55,350, देन 350 के नीचे 55,000 तक का इजी अप्रोच है। 55,600 के ऊपर अगर मार्केट है तो 700, देन 800, देन 56,000 तक का इजी अप्रोच दे देगा, क्योंकि ये हो जाएगा भाई डब्ल्यू सभी इंडेक्स में, इसमें ही की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी इंडेक्स में, इसलिए टारगेट उसी तरीके से दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से रहेगा। बाकी अपसाइड डाउन साइड निफ्टी बैंक का समझ में आ गया। आते हैं FIS डेटा में और इसको चेकआउट कर लेते हैं भाई। 1953 और 351 करोड़ का यहाँ पे FIS की तरफ से बाइंग किया गया है। 351 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और DIS की तरफ से बाइंग कितना किया गया है 1953 करोड़ का। पहले एक पैटर्न होता था, 2-3 साल पहले की बात है, कि मंडे को मार्केट छोटा मोटा 150-200 पॉइंट गैप अप ही खुलता था। अभी 70-80 पॉइंट हो गया, वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम हो गई। तो अगर इन्होंने गुरुवार का अगर डेटा देखोगे, थोड़ा सा वीडियो जाके चेक कर लेना, वहां पे गुरुवार के दिन भी इन्होंने क्या किया था, बाइंग किया था, लेकिन मार्केट नीचे था। आज भी इन्होंने बाइंग किया है, क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो ये ट्रैप अगर हुए भाई तो बहुत बड़ा अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंटम आने की संभावना है, लेकिन ये ट्रैप हुए हैं नहीं, ये हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कहाँ पे, ऑप्शन चेन में 23,62,280 का कॉल रेटिंग है,
19,30,000 का पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग बेरिश दिखा रहा है। ये बाइंग क्यों करके चले गए इनको ही पता है। डेटा थोड़ा सा क्या दिखा रहा है हम लोगों को, FISDIS डेटा बुलिश की तरफ दिखा रहा है, ऑप्शन चेन बेरिश की तरफ दिखा रहा है, और एज वेल एज प्राइस एक्शन भी हमें EMA 21 में अर्ली में सस्टेन हो जाता है तो भी हमें बेरिश की तरफ ही दिखाई दे रहा है इशारा। फिर भी FISDIS बाइंग क्यों करके गए, ये एक सवाल है। बस यही एक सवाल है, बाकी सब चीजें देखो 4 पॉइंट है, 4 में से 3 बेरिश है, एक थोड़ा सा बुलिश लग रहा है जो कि डेटा है। किसका? FISDIS का बाइंग का डेटा। बाकी ऑप्शन चेन बेरिश है, प्राइस एक्शन बेरिश है, बेरिश टू साइडवेज, और वीकली में 3 वीक ये अपसाइड गया है तो एक वीक एक रेड कैंडल बनाना चाहिए। टॉप पे इवनिंग स्टार बना हुआ है, इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पे मार्केट आके खड़ा हुआ है साइडवेज में। अब ये रेंज जिस साइड तोड़ेगा उस साइड मार्केट जाएगा। सिंपल और आसान, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5,15,564, 5,03,000 यहाँ पे डेटा सिर्फ एंड सिर्फ 12,000 का बुलिश डेटा है। पुट राइटिंग ज्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटिंग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइज, और शेयर कर देना। प्रकाश राजे बोयनाड ये चैनल पे और एक स्ट्राइक आया है, इसलिए आचार्य ग्रोथ व्यू इस चैनल पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो स्ट्रेटजी देखना है प्रकाश राजे बोयनाड चैनल पे देख लेना, कमेंट्स कर देना। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बाय बाय। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज्यादा।